नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। एक घर, एक पत्नी जो बार बार अपने पति का नाम लेकर बेहोश हो रही है। एक माँ जो अपने लाल को खोने के बाद सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि खो चुकी है। एक 1.5 साल का नन्हा मासूम जो कभी अपनी दादी को रोते हुए देख रहा है तो कभी अपनी माँ को, जो ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर हुआ क्या है, जिसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसके सिर से अब पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका है। चारों तरफ चीख पुकार मची है, हर तरफ मातम पसरा है। ये जो मंजर है ये किसी और का नहीं बल्कि शहीद संदीप कुमार के घर का है। जी हाँ, अभी कुछ वक्त पहले ही असम के तमुलपुर में जो एक दारंग फायरिंग फील्ड है, फायरिंग रेंज है, वहां पर एक हादसे में जो संदीप कुमार थे, जवान संदीप कुमार, वो शहीद हो गए थे। जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो हर तरफ सिर्फ शोक था, हर तरफ सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में जो एक आवाज आ रही थी जो आपके कानों को चीर सकती है, वो आवाज थी उनकी पत्नी, वो आवाज थी उनकी मां की चित्कार की, जो अपने बेटे के लिए एक 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 अपने अपनी औलाद के लिए रो रही थी, तो एक अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए। सोचिए क्या, जब ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं कलेजा कचोड़ सा जाता है ये देख करके कि आखिर और कितने जवान हम लापरवाहियों में, कितने जवान और हम लोगों की एक तरीके से कहें कि नजरअंदाजी के कारण होते रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि असम के दारंग जो रेंज है, फायरिंग रेंज है, वहां पर जब संदीप कुमार तैनात थे संतरे की ड्यूटी पर, और उनके पास ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास अचानक से आकर के एक धमाका हुआ और उस धमाके में वो बुरी तरीके से घायल हो गए। घायल होने के बाद उन्हें वहीं पर उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें वाया एयरक्राफ्ट एयरलिफ्ट करके उन्हें जो है गुवाहाटी आर्मी के बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उन्होंने इलाज के दौरान वीरगति को प्राप्त किया। एक 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 छोटी सी या कहें एक गलती ने एक जवान की तो जान ली ही, बल्कि उसके पूरे हंसते खेलते भरे भूरे परिवार को भी उजाड़ दिया। जिस वक्त संदीप कुमार जो हमारे शहीद जवान हैं, संदीप कुमार, उनकी जब पार्थिव शरीर को कंधा देने की बारी आई, जब सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो एक और जो है दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी के आंखों को नम कर दिया। जिसने भी ये दृश्य देखा वो खुद को रोक नहीं पाया, वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। और वो दृश्य था जब उनकी पार्थिव शरीर को कंधा देने की बारी आई, तो सबसे आगे उनकी मां थी, उनकी पत्नी थी, और उनकी पत्नी के हाथ में था वो 1.5 साल का नन्हा रुद्रांश, जिसे ये नहीं पता था कि वो आज अपने पिता को आखिरी बार अंतिम विदाई देने जा रहा है। पिता ने अपने बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे, उसके पढ़ाई से लेकर के बहुत सारी चीजें अभी से उसके भविष्य के लिए तय कर रखी होंगी, लेकिन अब शायद वो उन सब चीजों से रुद्रांश वंचित रह जाएगा। शायद अब कभी भी वो दोबारा उन चीजों को नहीं पा पाएगा, क्योंकि उसके पिता ने इस देश के लिए जान दी थी। एक पत्नी ने अपना सुहाग खो दिया, एक मां ने अपना बेटा खो दिया, एक फौजी भाई ने अपना दूसरा फौजी भाई खो दिया। हम लोग अक्सर इन खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं, अक्सर इन चीजों को हम या तो दिखाई नहीं जाती, या बताई नहीं जाती, या कहीं पर भी इनकी सुनने को नहीं मिलता इन खबरों के बारे में। लेकिन ये आज की तारीख में वो हकीकत है जो हर शहीद के परिवार के साथ है, लेकिन उनका दुख बांटने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खबरों में भी सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए, हमें खबरों में भी वो खबरें चाहिए जिनका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है आम आदमी से। जो जवान हमारे लिए तैनात हैं सरहदों पर, जो जवान हमारे लिए देश के उन खतरनाक हिस्सों में तैनात हैं जहां हर वक्त जान का खतरा रहता है, उनकी परवाह नहीं है हमें। उनकी जान जाती है तो जाने,
क्योंकि एक जवान की जान की कीमत होती ही क्या है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा देशभक्त हो। आज की डेट में अगर आप किसी से भी बाहर जाकर के पूछेंगे कि क्या आप शहीद संदीप कुमार को जानते हैं, तो वो लोग, उनका सबका जवाब मुझे पूरी तरह पता है कि ना ही होगा। वो कुछ चुनिंदा लोगों को जरूर जानते हैं, जिनकी खबरें समाचार चैनलों में आई, जिनकी खबरें बाकी न्यूज मीडिया हाउसेस में आई, लेकिन इन जवानों का क्या, जिनकी खबरें कहीं पर भी नहीं आती। आपको बता दूं कि जो शहीद जवान संदीप कुमार हैं, वो क्राफ्ट्समैन के पद पर तैनात थे पिछले 12 सालों से, 10 से 12 साल ऐसा बताया जा रहा है कि वो भारतीय सेना में थे। उसके बाद उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं, उसी दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं भारत की सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्सेस में से एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो जिसे कहते हैं ब्लैक कैट कमांडोज, के लिए भी दी। सोचिए, एक बेहतरीन सैनिक, एक उम्दा योद्धा जो हमने एक गलती के कारण खो दिया। इसकी कहा जा रहा है, अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी कि कैसे जो दारंग फायरिंग रेंज है वहां पर कैसे ये धमाका हुआ और कैसे क्या पूरी घटना हुई, उसकी जांच होगी। लेकिन जांच होने से और उसके परिणाम आने तक पता नहीं क्या क्या बदलेगा, किसी को सजा होगी इस मामले में या नहीं होगी, कौन दोषी पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, ये कभी भी नहीं निकल करके आता। चाहे कितने भी मामले आप ऐसे देख लीजिए, जांच सिर्फ जांच तक ही सीमित रह जाती है, इंसाफ नहीं मिल पाता। शहीद जवान संदीप कुमार के साथ जो हुआ, वो वैसे होना तो किसी जवान के साथ कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने जवानों को जो युद्ध के लिए बने हुए हैं, जो लड़ने के लिए दुश्मनों से बने हुए हैं, उन्हें हम ऐसे जगहों पर खो रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए भी, सेना के लिए भी और आम नागरिकों के लिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक एनएसजी कमांडो कितनी ज़्यादा मेहनत से, कितने कठोर ट्रेनिंग होती है, उससे होकर के गुजरता है और फिर वो एक एनएसजी कमांडो बन पाता है। और यूं ही हम अपने एनएसजी कमांडोज को, अपने सैनिक को खो देंगे तो ये शायद देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सुरक्षा जो भी सुरक्षा अधिकारी हैं या जो भी बड़े अधिकारी हैं, उच्चतर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको इस मामले में कड़ी से कड़ी जांच करनी चाहिए। वहीं इस परिवार का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। आपको बता दूं, जो शहीद संदीप कुमार हैं, उनके परिवार में पत्नी हैं जिनका नाम नेहा शर्मा है, माँ है मीरा, बेटा है रुद्रांश और एक भाई है फौजी, जिनका नाम है संजय कुमार। संजय कुमार ने अपने भाई को मुखाग्नि दी और उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव रोपड़ू, जो बताया जा रहा है, जो कि हिमाचल मंडी में पड़ता है, वहां पर उन्हें अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ये सिर्फ एक जवान की कहानी नहीं है या एक जवान के बारे में नहीं है, ये उन तमाम जवानों के बारे में है जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गुमनामी में कहीं खो जाते हैं। कोई नहीं पूछने आता उनके परिवारों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज की तारीख में जो ये हो रहा है वो ठीक है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।